कौमी असेंबली के लिए ग्रीन और सूबाई असेंबली के लिए वाइट बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। इससे जायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात पर हरगिज मोहर मत लगाएं। अगर आपने दो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई है तो भी आपका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने, इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज मोहर न लगाएं। जी हाँ, अगर आपने दो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई है तो भी आपका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई भी हिस्सा फाड़ देने, इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी आपका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर हरगिज मत लगाएं। अगर आपने दो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई तो आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने, इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। आपको बता रही हैं कि कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज मोहर न लगाएं। जी हाँ, अगर आपने दो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर भी मोहर लगाई है तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई भी हिस्सा फाड़ने या इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी आपका वोट जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। कौमी असेंबली के लिए ग्रीन और सूबाई असेंबली के लिए वाइट बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज मोहर मत लगाएं।